हालेलुया। इस विषय के लिए हम सोच रहे हैं, जैसे हम पृथ्वी पर क्यों हैं, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा क्यों है, हम इधर रहते क्यों हैं। हालेलुया। हम परदेशी हैं, हम उस देश के लिए, अपना स्वदेश के लिए, सिय्योन देश के लिए जाने वाले हैं। इसलिए अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी, हमारी कोई योग्यता नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम कल पहला तिमोथी 1:12 में इस प्रकार पढ़े हैं, उस 11 से पढ़ रहा हूँ। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस समाचार के अनुसार, सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। धन्यवाद हो। उसका 12 में लिखा है, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ जो कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। विश्वास योग्य समझकर, धन्यवाद हो। विश्वास योग्य है नहीं, परमेश्वर ने विश्वास योग्य समझकर इस बात को दिया है। हमें भी ऐसे हम विश्वास योग्य बन जाएंगे करके हमारे ऊपर सेवा सौंपी है, इसलिए हमें बुलाया है। 13 में वो लिख रहा है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे ये काम किए थे। धन्यवाद हो। जो समझदारी के अनुसार नहीं किया था, ना समझ के अनुसार किया था, इसलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की। हम समझकर भी हालेलुया ये काम कर रहा है। पौलुस ना समझते हुए, ना समझते बुझे ये काम किया है, लेकिन हम सब बातें समझकर, सब बातें जानकर परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता, परमेश्वर की सेवकाई को नहीं करता। सारे समझ रखे हैं लेकिन उसको इनकार कर रहा है। धन्यवाद हो। सब बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें हालेलुया इस प्रकार समझ लेते हैं, विश्वास योग्य बन जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हालेलुया अगला दिन। इसलिए हमारा अपना विश्वास पे सदगुण, सदगुण के समझ, समझ से संयम, संयम से धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे के प्रीति, और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाना। अगर ऐसा हालेलुया हमारे जीवन में रहें और बढ़ती जाएं तो हम निष्फल नहीं होंगे। हालेलुया। दूसरा पत्रोस हमने पहला अध्याय मैंने 5 से बोले हैं। हालेलुया। आगे उसका 8-9 से पढ़िएगा। जिसमें ये बातें नहीं, वे अंधा है, वे अंधा है और धुंधला देखता है, और धुंधला दिखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। आगे, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, कभी भी ठोकर ना खाओगे। धन्यवाद हो। सिय्योन देश में जाने का हालेलुया सहायता मिलेगी। इसलिए हम हमेशा धन्यवाद करते रहना। अब तक यहोवा ने सहायता की, उसकी सहायता से मैं चल रहा हूँ। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मुझे विश्वास योग्य ठहराया। मेरी कोई योग्यता नहीं है। हालेलुया। अलग अलग जगह पर हमने कल शाम को इस आयत को पढ़े हैं। अलग अलग जगह पर पौलुस बोल रहा है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं कुछ अपने आप कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह भी बता रहा है, मैं जिसके हालेलुया जो आज्ञा के अनुसार मैं आया हूं, उस काम को पूरा करना ही है। मेरा अपना हालेलुया खुद का कुछ बात नहीं है, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भेजने वाले के कर्तव्य को लेके मैं आया हूं, उस काम को लेकर मैं आया हूं। उनके बीच में दूसरा कोई काम नहीं है। लेकिन हम तो हालेलुया नाम तो लेते हैं, परमेश्वर की संतान है। सिय्योन ये देश नहीं, मेरा देश नहीं है, लेकिन हम इस देश में रहने का सारा प्रोग्राम प्रबंध करते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह भी अपना कर्तव्य को लेकर इधर जब आए हैं, दूसरा कोई काम नहीं था। जब दूसरा कोई काम नहीं है तो वही काम को पूरा करना है। हालेलुया। तो
हम इस बात पे, जैसे परमेश्वर ने पिता ने भेजा है पुत्र को, उसी अनुसार जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेज रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा था। हालेलुया, कोई फर्क नहीं है। इसलिए आत्मा के अनुसार जो पौलुस बोल रहे, मुझे जो सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर हम विश्वास योग्य बनना है, विश्वास योग्य ठहरना है, विश्वास योग्यता की अवस्था परमेश्वर की ओर से हमें सुनना है, तो आत्मा के अनुसार चलना है। आइए, हालेलुया, यूहन्ना की सुसमाचार 8 अध्याय उसका 29वां वचन कल हमने पढ़े थे, उसको पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 29वां वचन। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया, सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया, एक और बार पढ़िएगा। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। धन्यवाद। इस बात को समझना, जो भेजने वाला हमारे साथ है तो भेजने का काम भी हमारे साथ है। उस काम में हम लगे हुए हैं। हालेलुया, भेजने वाला जिस उद्देश्य से भेजा है वो हमारे साथ रहने के कारण उस काम को पूरा करने के लिए वो सहायता करता है। हालेलुया, इसलिए कहते हैं जगत के अंत तक मैं तेरे संग हूं। मत्ती हालेलुया 28 में 18 से पढ़ते समय पढ़िएगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के चेलों को, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। आगे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आगे, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, और ध्यान बुला के बता, और देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, क्योंकि मैं भेज रहा हूं। अगर मैं भेज रहा हूं तो मैं तेरे संग हूं, तुम्हारे संग हूं। कितने लोगों को विश्वास है मुझे भेजने वाला मेरे साथ है? क्योंकि मुझे भेजने वाला मेरे संग है तो उसकी काम को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं कर सकता मैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। 29:8 का 29 यूहन्ना एक और बार पढ़िएगा। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है तो मैं भी तुम्हें भेज रहा हूं, मैं भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। आगे, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है, जिससे मैं प्रसन्न होता है। हालेलुया, जिसमें वे प्रसन्न होता है। धन्यवाद हो, परमेश्वर प्रसन्न होने का, यानी हमें भेजने वाले का प्रसन्नता के अनुसार हालेलुया काम करना है तो इस बात को चलना। हालेलुया, हम पढ़ते हैं 8 का, रोमी 8 का 14 और 16 और गलाती 5 का 16 से 18 तक हालेलुया कहते हैं, जिसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आगे, आत्मा आप ही हमारी आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि वो साथ चलता है, साथ चलते हुए सारा कार्यक्रम देखता है, करवाता है, हम उसके अनुसार चलता है। हालेलुया, तो कोई शक नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देगा। हालेलुया, यही परमेश्वर का
पुत्र है, ये संतान है, ये उसी के अनुसार चले हैं। हालेलुया। गलातियों की पत्री में 5 का 16 से लेके 18 तक पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं कर सकोगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलना है। हम अकेले नहीं चल पाते, हम चलते भी नहीं है, क्योंकि हमें चलाने के लिए, इसलिए पौलुस ने बोला मैं क्रूस पर उसके साथ मरा हूं। हालेलुया। उसके साथ क्रूस पर मरा हूं तो मैं शरीर में जीवित हूं, उसकी विश्वास से जीवित हूं, क्योंकि मैं उसके समानता में होना, उसके अनुसार चलना है। इसलिए आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं कर सकोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। हालेलुया। ये ध्यान से सुनना। आपकी चाहत है, जब हमने रोमियो में पहले पढ़े हैं, अपनी उसका 7 अध्याय में है, उसका 23 पढ़िएगा, 22 पढ़िएगा। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। भीतरी मनुष्यत्व में तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। हालेलुया। आगे। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। इधर बता रहा है, आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, किसी रीति से हम आत्मिक काम को पूरा न कर सके। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, भीतरी मनुष्यत्व में बड़े आनंद है इस बात में। हालेलुया। मैं प्रसन्न रहता हूं, परमेश्वर की बातों पर चलना है, ये काम करना है, ऐसे होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं। हम आत्मा के अनुसार चलते चलते है करके बोलते हैं, लेकिन चलते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। धन्यवाद हो। कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, हम उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन बोलते भी है, चलते भी है शरीर की इच्छा के अनुसार। सारा काम, सारा कार्यक्रम, सारे प्रोग्राम शरीर के अनुसार ही होता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस खुद बता रहा है, मेरे हालेलुया अंदर ऐसे एक दूसरी व्यवस्था दिखाई पड़ती है, मेरे पाप के बंधनों में, हालेलुया, मेरे अंगों में ये दिखाई पड़ता है, मेरे बाप के बंधनों में डालता है। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं आत्मा के अनुसार चलो। 17 पढ़िएगा, उसका 5 का गलाती। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। एक दूसरे के विरोधी है। विरोध इसलिए कि शारीरिक मनुष्य बोलता है आत्मा के अनुसार चलो, आत्मिक मनुष्य, भीतरी मनुष्य बोलता है शरीर के अनुसार नहीं चलो। हालेलुया। बाहरी मनुष्य तो बोलता है भीतरी मनुष्य की आत्मा के अनुसार नहीं चलो, और आत्मिक मनुष्य बोलता है बाहरी मनुष्यत्व के अनुसार ना चलो। एक दूसरे से विरोधी है, करने नहीं देते। आगे अगला। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, इसलिए कि तू करना चाहता है या मैं करना चाहता हूं, वे ना करने पाओ। ना करने पाओ। ये एक बड़ा ताकत है, बड़ा ताकत। हालेलुया। हम किसी से कुछ नाराजगी रखना नहीं चाहिए। हालेलुया। ये हम जानते हैं, फिर भी हम रखते हैं। हाले सबसे प्रेम के साथ भाइयों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन हालेलुया हमें मालूम है, फिर भी हम करते हैं। धन्यवाद हो। इस तरह बैठना नहीं चाहिए, उस तरह चलना नहीं चाहिए, उस काम को नहीं करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलना चाहिए, फिर भी हम करते हैं। मतलब हालेलुया, इस बात को समझना, हम समझकर भी इस काम को नहीं कर रहा है, हम जानते हुए भी उस काम को नहीं कर रहा है। धन्यवाद हो। कितनी भयानक बात है।
हम कहते हैं आत्मिक आत्मिक आत्मिक, लेकिन हम पूरे के पूरे शारीरिक बन जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर हमारे साथ जो वास करने वाला मसीह को हमने ढूंढ निकालना है। पिछले दिनों में मैंने बताया कौन परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। धन्यवाद हो। अगर स्वर्गीय परमेश्वर है तो उसकी समानता में होने के लिए कार्य होता जाता है, लेकिन इस दुनिया की हालेलुया ईश्वर है तो उसकी दुनिया में फंसे पड़े रहने का प्रोग्राम करता है। आपने उसको ढूंढ निकालना है, कौन परमेश्वर मेरे साथ है, कौन ईश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। सिय्योन देश में जाने के लिए कार्य करता है, उसके अनुसार मेरा काम को आगे बढ़ाता है। हालेलुया। अगर नहीं है तो एक दूसरे के विरोधी है। हालेलुया। आत्मिक मनुष्य बोलता है स्वर्ग चलें, शारीरिक मनुष्य बोलता है स्वर्ग में नहीं जाना, इधर ही रहना है। इधर का सेटअप देखो, इधर कैसा है, इधर कैसे कमाई करें, उस बात को समझना। इसलिए कहते हैं अगर परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य ठहरना है तो हम आत्मा के अनुसार चलना है। जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा सब कुछ हालेलुया कर सकता हूं। अगर आप आत्मिक कार्य कर रहा है, आप अकेला नहीं है, आपको भेजने वाला आपके साथ है। 16 अध्याय यूहन्ना 16 अध्याय उसका 32वां वचन पढ़िएगा। 16:32। देखो वो घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। मैं हालेलुया मुझे अकेला छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं। हालेलुया। लास्ट में बता, तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। पिता मेरे भेजने वाला मेरे साथ है। इस बात को समझना। कई लोग मेरे से बात करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करते घर के अंदर, आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। शराब पीते हैं, उल्टा चलते हैं, हालेलुया गलती करते हैं, जो इस संसार के मार्ग में चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं थी। जब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर के लिए जीना शुरू हो गया, घर के अंदर हालेलुया विरोध शुरू हो गया। कुछ दिन पहले भी हालेलुया एक आदमी मेरे पास आया था, इस तरीके से कह रहे घर के अंदर बड़ा क्लेश है, तुम अपनी मर्जी से करो, शराब पियो, कुछ गंदा काम करो, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर के पीछे जाने से हालेलुया दिक्कत है, क्योंकि उनके साथ चलने वाला, आपके साथ चलने वाला, अगुवाई करने वाला दोनों अलग व्यक्ति है। वो एक दूसरे के विरोधी है, क्योंकि वो चाहता है तुम्हें आत्मिक रूप से हालेलुया ना बढ़ाएं, ये चाहते हैं तुम्हें शारीरिक रूप से ना बढ़ाएं। हालेलुया। आपका अगुवाई करने वाला कौन है, उसको फाइंड आउट करना है। अगर आप अकेले हैं, सबने छोड़ दिया, हालेलुया हमने गीत गाया है, हालेलुया अकेला, हागार की तरह और याकूब की तरह, हालेलुया अकेला है, बेसहारा है, चिंता मत करो, प्रभु मेरे साथ है, मुझे भेजने वाला मेरे साथ है, आपके साथ है। ये विश्वास हालेलुया आपके काम के ऊपर आपको मिलता है। ये विश्वास हालेलुया भरोसा आपके चाल चलन के ऊपर आपको मिलता है। अगर आप चाल चलन इस तरीके से है, परमेश्वर मेरे साथ रहना करके हालेलुया बोल के कोई फायदा नहीं है। इस दुनियादारी के संसार की इच्छा में इस हालेलुया ये हम इसको स्वदेश जानकर, अपना देश है करके मानकर इस दुनिया में रहने की कोशिश करें, परमेश्वर आपके साथ रहने का आप मांग कर रहे हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए आज बात को समझना, मेरे साथ चलने वाला कौन है, मेरा अगुवाई करने वाला कौन है। हालेलुया मेरा बुद्धि इसके बीच में कार्य कर रहा है शरीर के अनुसार चलने के लिए। ये बात को समझना। अगर परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है, चिंता ना करो। यीशु मसीह बता रहा है 16 का 32 एक और बार पढ़िएगा यूहन्ना। देखो वो घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। मुझे अकेला छोड़ दोगे।
तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। क्योंकि पिता मेरे साथ है। हमें भी ये विश्वास रहना, भरोसा रहना, क्योंकि अपना काम उस तरीके से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, भेजने वाले की इच्छा के अनुसार करते जाएं, चाहे दुनिया का सारा सब कुछ हमें छोड़ दे, सब अपना ही लोग छोड़ दे। कितने लोग इस विश्वास से लिए, हालेलुया, सगा पति पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी पति को छोड़ दिया, हालेलुया, सब लोग अकेले हो गए मार्ग में। कई लोग, हालेलुया, डायरेक्टली मुझे मालूम है कितने लोगों को, इस बात को समझना, आप चिंता ना करें, आपके साथ आपका भेजने वाला है, आपके साथ आपका भेजने वाला है, ताकि आपको सामर्थ देते हुए चले आगे बढ़ जाएं। एक उद्देश्य है आपका भेजने वाला, आपके साथ रहने का एक उद्देश्य उनको है। हालेलुया, आप चल नहीं सकता, आपको चलाने के लिए, आप कुछ काम अकेले कर नहीं सकता, आपके काम को फुर्ती में, हालेलुया, फुर्ती से वो काम को पूरा करने के लिए। यूहन्ना 14 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 10 और 11 पढ़िएगा। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ? हालेलुया, क्या तुम विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ? मतलब पिता में हूँ, मतलब हाँ, पिता ही मेरे द्वारा सब कुछ कर रहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मेरे काम को ही के कारण मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। इस बात को समझना, मैं अपनी इच्छा से नहीं चलता, पिता मुझ में वास करता है, वो वास कर मेरे द्वारा उस काम को पूरा करता है। हम इसके बारे में कहे गए तो हम परमेश्वर यीशु मसीह की सहारा लेकर उपवास कर अपनी इच्छा को पूरा करने में, हालेलुया, बड़ा यत्न करता है। हम इच्छा पहले रखते हैं, नोटबुक में लिख देते हैं, मेरी इच्छा यही है। 3 दिन का उपवास, 7 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास, किसके लिए? परमेश्वर की इच्छा के लिए नहीं, मेरी इच्छा है। हम बोलते हैं यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है, यीशु मसीह मैं चल रहा हूं। किसका काम हो रहा है? धन्यवाद हो, हालेलुया, यीशु मसीह कह रहा है, उस पद चिन्हों में हमें चलना है। एक और बार पढ़िएगा बेटी। क्या तू विश्वास नहीं करता कि पिता में हूँ? मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया, हम परमेश्वर जो वचन भी हम कह रहा, मैं तो क्या हूँ, सच में प्रचार करने के लिए ताकत भी नहीं है, 2 शब्द जोड़ने के लिए ताकत नहीं है, ज्ञान नहीं है। परमेश्वर हमारे अंदर, हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हुए अपना काम को पूरा करता है। इसलिए हालेलुया, 11 एक और बार पढ़िएगा। मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया, कम से कम उसके काम को देख लो। हमारा काम देखेगा तो कैसा विश्वास करेगा? हालेलुया, घर बनाने के लिए 21 दिन का उपवास, हालेलुया, उसके नौकरी में बदलाव, उन्नति पाने के लिए 21 दिन का उपवास, और उसके लिए कर करके दुख उठा के परेशान हो जाता है। धन्यवाद हो, पिता मेरे साथ है, यानी भेजने वाला मेरे साथ है। भेजने वाला बोलता है इसको छोड़ो, मेरे पीछे हो ले, लेकिन आप बोल रहे हो मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, इसलिए मैं ये सारे काम कर दिए। मतलब भेजने वाला कौन है आपको? धन्यवाद हो, स्वर्ग से उतर कर आने वाला बोलता है तुम मेरे सियोन देश, हमारा देश रहते हैं हम परदेश, इसको छोड़ो, छोड़ते आगे चलो। हालेलुया, हम तो कहते हैं हमारी भेजने वाला हमारे साथ रहने के कारण हम इस दुनिया में फंसे पड़े। धन्यवाद हो, यही हमारा देश है, यही हमारा देश है। 21 दिन उपवास करूंगा, मुझे दे दे, मेरे साथ रहकर ये काम को पूरा करें। हमारा काम को देखेगा तो कौन विश्वास करेगा? हम सियोन देश में जाने वाले हैं,
हमारी बातों को सुनकर कौन विश्वास करेगा? हम सियोन देश में जाने वाले हैं, हम परदेसी है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर ट्रेन के अंदर 4 दिन का या 3 दिन का हम यात्रा कर रहा है, उधर बड़ा हालेलुया अच्छा सेटिंग करके रहने का प्रोग्राम करेगा, तो साथ में चलने वाला बोलेगा ये तो पागल है, 3 दिन के बाद उतरने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं। हमें देखे तो कौन कौन नहीं बताते हैं। जो विश्वास के आंखों से, उस हालेलुया भरोसे के दृढ़ता से जो जीवन बिताते हैं, वही कह सकता है, या पौलुस कह सकता है, या पत्रुस कह सकता है, हालेलुया ये छोड़ो, चलते बनो, आगे बढ़ते बनो। अगर भेजने वाला आपके साथ है, उस काम को देखना, आपका भेजने वाले का पहचान हो जाएगा। कौन आपको आपके साथ चल रहा है, आपके काम को देखो, विश्वास करो। धन्यवाद हो, हमें भी ये विश्वास, अपने आप को भी ये विश्वास आ जाएगा, मैं किस काम के लिए चल रहा हूं, किस काम के लिए बोल रहा हूं, किस सोच रहा हूं। धन्यवाद हो, हमारा हर पल, हर एक विषय, हर एक सोच विचार, हर एक काम इस दुनिया में हालेलुया हमने कुछ उन्नति पाने के लिए है। आत्मिक उन्नति नहीं है। आत्मिक उन्नति का मतलब दुनिया की चीजें फेंकना, छोड़ना, वही आत्मिक उन्नति है। लेकिन हम इस दुनिया में इकट्ठा करने की सोच, हालेलुया विचार, आपको ये बात को परखना ही होगा। आप किस उद्देश्य से कमाई कर रहा है, किस उद्देश्य से बटोर रहा है। हालेलुया भलाई के काम है तो कोई बात नहीं, चलते रहो। हालेलुया प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है तो चलते रहो। और अपना अकेले में इकट्ठा करने का प्रोग्राम है तो सोचना पड़ेगा आपका भेजने वाला कौन है, आपके साथ कौन है। धन्यवाद हो, हालेलुया ये परमेश्वर आपके साथ रहते हुए। एक और बार उसका 10 और 11 पढ़िएगा, 14 का। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, ये बातें जो तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। धन्यवाद हो। 5 का 30 पढ़िएगा बेटा, यूहन्ना 5 का 30, 5:30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हालेलुया। इस बात गहराई से समझाने के लिए समय नहीं है। इस बात को समझना, आपसे न्याय क्यों नहीं निकलता, आपकी ओर से कोई व्यक्ति को यानी अपने साथ रहने वाले को न्याय क्यों नहीं मिलता? आप भेजने वाले की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, अपनी इच्छा पर चलते हैं, अन्याय होता है। धन्यवाद हो, आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं है, आपका चाल चलन वचन के अनुसार नहीं है, आपका भेजने वाला आपके साथ नहीं है, उसकी इच्छा पर नहीं चलता, इसलिए आपकी ओर से न्याय नहीं मिलता। 30 एक और बार पढ़िएगा। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। अपने आप से, आप ही ये समझना मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, उसी के अनुसार मुझे जो कुछ भी करना है। अगर अपने आप से मैं करना शुरू होएगा तो इसलिए तो न्याय नहीं मिल रहा है दूसरे को, आपसे शिकायत इसलिए है। धन्यवाद हो, हालेलुया। दुनिया आपसे शिकायत इसलिए करते हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। हालेलुया। आगे, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। हालेलुया। हम भी ऐसा करना, जैसा परमेश्वर की ओर से हमारी भेजने वाले के अनुसार जो बोलते हैं उसके अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। तुम शरीर की इच्छा पूरी नहीं कर सकोगे किसी रीति से। आगे, और मेरा न्याय सच्चा है। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। कितना दृढ़ता से बोल रहा है। 6:38 पढ़िएगा, 6:38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, क्योंकि मैं उसका 37 भी पढ़िएगा।
जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हालेलुया। इसका मतलब किसी न किसी रीति से उसको बनाए रखने का। हम तो एक ही दिन में उसको दूर भगाएंगे, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है तो। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बोले, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं किए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चले, हालेलुया, उसी दिन दूर भगाएंगे। धन्यवाद हो किसी न किसी रीति से, क्योंकि हालेलुया मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलने के कारण जो आपके पास देता है, भेजता है, उसको एक को भी ना खोने की इच्छा रखता है। क्योंकि 38, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं हालेलुया वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो। इसलिए हम कल पढ़े हैं 15:10 में, यूहन्ना 15:10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तुम मेरी प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हालेलुया। इस बात को समझना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ पिता की इच्छा से कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी ओर से नहीं है। धन्यवाद हो। मैं पिता के आज्ञाओं को मानकर उस प्रेम में चलते हैं, क्योंकि मेरी हालेलुया। उसका 14 मिला के पढ़िएगा, 9 मिला के पढ़िएगा। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, इसलिए हमारे पास प्रभु ने जो सेवकाई दी है, जैसे सुसमाचार सुनाने का, भलाई का काम करने का, अंत तक उसको ले चलना है। धन्यवाद हो। उसका यूहन्ना 14:24 और 26 भी पढ़िएगा, 24, 25, 26। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। हालेलुया। मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरा वचन नहीं मानता। और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं है वरन पिता का है। मतलब यीशु मसीह के ना सुनना या हम लोगों की ना सुनना, यीशु मसीह का वचन यानी पिता का वचन ना सुनना है। ये पिता का भेजने वाले का वचन है। आगे जिसने मुझे भेजा ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, जो पवित्र आत्मा आपके साथ देता है वो हमें सामर्थ देते हुए चलाता है। इसलिए बोलते हैं आत्मा के अनुसार चलो। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है, हालेलुया, अच्छी धरोहर की रखवाली कर। उसका दूसरा तीमुथी 1 अध्याय उसका 12 और 14 पढ़िएगा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। हम दो खुद ले चलना है, उस धरोहर की रखवाली हमें खुद करना है आगे, लेकिन हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलने के कारण, मसीह यीशु में रहकर हालेलुया चलने के कारण वही मैं नहीं वही मैं उसकी रखवाली करेगा, क्योंकि अच्छे धरोहर की रखवाली। उसका 14 पढ़िएगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली इसका मतलब समझना, हमें करना है वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलने से उसकी रखवाली हालेलुया उस दिन तक हो सकता है। चाहे सुसमाचार सुनाने का, भलाई का काम करने का, जो भी परमेश्वर की आज्ञा मानने का,
ये अच्छे धरोहर की हालेलुया रखवाली हमने पवित्र आत्मा की सहायता से करेगा। अगर आप समर्पण करोगे उस दिन तक रखवाली करने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। पहला तीमुथियुस का हालेलुया 6 अध्याय उसका 17 से पढ़ लेना, 17 से 21 तक पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हाँ, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है वे भलाई करे और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर रहो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। सत्य जीवन को वश में कर ले। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। हालेलुया। इस बात को समझना, ये धरोहर की रखवाली कुछ लोग कैसे करते हैं, उसके जैसे मिला है उस ज्ञान के अनुसार। वो ज्ञान क्या है आप समझ लेना। हालेलुया। और इस ज्ञान को ज्ञान कहना भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहें। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए। हे तीमुथियुस, इस अच्छे धरोहर की हालेलुया रखवाली कर। ये कौन सी बातें हैं, ये कौन सी काम हैं जो परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बने रहना। उन्हें जो बोले वो करना, जिस तरीके से रहने के लिए बोले वो करना। किस बात के, उस बात से जरा सा भी बाल मानंद भी उधर इधर ना होना। उस काम को हालेलुया फुर्ती से आगे बढ़ाते जाएं। वही आपके धरोहर। धन्यवाद हो हालेलुया, जो परमेश्वर ने दिया है उस सेवकाई को विश्वास योग्य बनकर उस काम को पूरा करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करने पाए। प्रभु आपके साथ है, आपका भेजने वाला आपके साथ है। धन्यवाद हो विश्वास योग्य बने रहने में। आप ये बात को समझना, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलते जाना। धन्यवाद हो। हे प्रभु, मैं समर्पित करता हूँ। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।